सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार में बड़ी श्रद्धा और खुशी के साथ मनाया गया। सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन चरणों में आज हमारे को भी यहाँ हाजिरी लगाने का मौका मिला, तो हमारी तरफ से भी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतगुरु रविदास महाराज जी से यही अरदास करते हैं कि महाराज बच्चों को चढ़ती कला में रखे, घर परिवारों में सुख शांति बख्शे। आप जी की पावन पवित्र अमृत वाणी बयान करती है कि आज से प्रकट पया पया न जाको अंत, आद सत्य धर्म रविदास का कोई बिन जाने से अंत। महाराज जी कहते हैं कि सत्य विद्या को पढ़ो, करो प्राप्त ज्ञान, और विद्या बिना नरक को जान जाए। सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि यदि हम सच्ची विद्या को पढ़ेंगे तो मंजिल हमसे दूर नहीं हो सकती। मंजिल बिल्कुल हमारे नजदीक है, लेकिन हमें पहचानने की जरूरत है, उस सत्य की राह पर चलने की जरूरत है। सतगुरु रविदास महाराज जी बार बार पावन पवित्र अमृत वाणियों में बयान करते हैं, और इंसान तो क्या, बड़े बड़े जानवर, पंछी, पशुओं को भी जगा दिया। सतगुरु महाराज जी ने पावन पवित्र अमृत वाणी के द्वारा इतिहास हुआ है, जब हिरणी जाल में फंस जाती है और हिरणी फरियाद करती है, और हिरणी फरियाद करती हुई सतगुरु महाराज के पास आकर बैठ जाती है, और सतगुरु महाराज जी उस हिरणी को उस हीरू नाम की शिकारी के चंगुल से बचा लेते हैं। तो महाराज जी की पावन पवित्र अमृतवाणी से हर जीव का सुधारा हुआ है, बस हमें पहचानने की जरूरत है। सतगुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। महाराज जी कहते हैं कि माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरते। जब किछ पावे तब करो करत है, माया गई तब रोवन लगते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि माटी का ये जो पुतला, 5 तत्वों का पुतला बनाया, और यह इंसानी चोड़े में आकर के किस प्रकार से गफलत में, पखंडवाद में अपने आप को उलझाए बैठा है, माया के चंगुल में फंस गया है। जिस माया से, जिस चंगुल से महाराज जी बचाने के लिए इस जीव को आगाह करते हैं पावन पवित्र अमृतवाणी के द्वारा। आज ये इंसानी चौड़ा सबसे ज्यादा जकड़ा हुआ इसी माया। तो महाराज जी बार बार चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अनादान, तेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि मरे गमेन भरे पतंग कुंचन एक दोष विनाश, पंच दोष साजा माही ताकी के तकास। महाराज जी कह रहे हैं कि जब ये मृग हिरण एक दोष के कारण नहीं बच पाया, हिरण को क्या दोष है, उसकी नाभि में सुगंधी होती है और वो उसे बियाबान जंगलों में ढूंढता फिरता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मेरे पास से सुगंधी कहां से मुझे खुशबू आ रही है। तो इसी प्रकार से इंसान का भी यही हाल है। इंसान के पास ज्ञान का वो समुंदर, अकल का वो जखीरा उस प्रभु ने इसके अंदर फिट करके भेजा है, लेकिन ये कहते हैं कि कभी मंदिर में ढूंढता है, कभी मस्जिद में ढूंढता है, कभी एक से एक स्थानों में ढूंढता है। महाराज जी कहते हैं कि काम मथुरा का, द्वारका का, काशी हरिद्वार, जो दिल खोजा आपना तो मिलिया दिलदार। तो उसे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर खोज। अभी महाराज जी हमारे पाठी साहब जी बता रहे थे कि यदि हम सत्य की राह पे चलेंगे और उस प्रभु को पाने की ललक बढ़ा करके चलेंगे, तो वो घड़ी दूर नहीं है जब हम आवागमन के चक्कर से बहुत आसानी से बच जाएंगे। और इसी आवागमन के चक्करों से बचने के लिए इंसान को ये इंसानी चोला मिला है। जब ये इंसानी चोला इंसान को मिला है, 1,84,000 योनियों के भुगतान करने के बाद मिला है, और आवागमन के चक्करों से बचने के लिए मिला है। अब मर्जी इंसान तेरी है कि तू आवागमन के चक्कर में उलझा रहना चाहता है या फिर बचना चाहता है। बहुत संत महापुरुष हुए और बहुत से हमारे ज्ञानी ऋषि हुए जिन्होंने इस
आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा लिया। तो हमारी भी ये ड्यूटी बनती है सतगुरुओं के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की। आज जरूरत है सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र अमृत वाणी को पढ़ करके उसे अमल में लाने की। महाराज जी कहते हैं कि आदि से प्रकट भया भया न जाकू अंत। ये लंबे समय से कारवां चल रहा है कि आदि का बेटा जुगादी, जुगादी का बेटा नील, नील का बेटा कैल, कैल का बेटा मंडल और मंडल का बेटा चंडुल, चंडुल का बेटा कैलाश, कैलाश का बेटा सिद्ध चानो, सिद्ध चानो का बेटा कोल चानो, कोल चानो का बेटा अवली फार्गो, अवली फार्गो का बेटा कोल, कैल का बेटा चातुरसेन, चातुरसेन का बेटा कालूदास, कालूदास का बेटा संतोख दास, संतोख दास का बेटा सतगुरु रविदास महाराज। तो बोलो सच्चे दरबार की। तो ये लड़ी इसी प्रकार क्रमवार चली हुई है। तो हमें आज सतगुरुओं के बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। आज इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आशा उम्मीद करेंगे कि आप सब अपने अपने घरों में सुख शांति से सतगुरु महाराज जी के पावन पवित्र अमृत वाणी को मन में धारण करके अपने जीवन को सफल बनाओगे और सतगुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर चल करके नशे विषय का त्याग करेंगे और अपनी गृहस्थी में सुख आनंद मान करेंगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।